नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके फिर आ गया हूं। जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब कुछ अच्छा करके आपको सफल बनाने के लिए आसान आसान उपायों से। सूर्य प्रधान दिन हो, पान खाकर पूर्व दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे, बस एक पान का पत्ता चबा के निकलना। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है वैशाख मास, विष्णु देव का मास होता है। विष्णु देव वराह अवतार की व्रत पूजा होगी उनकी, और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो बरुथनी एकादशी की व्रत पूजा करता है, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में कभी दुर्घटना नहीं होती है। और बचपन से ही अगर शरीर का कोई अंग काम ना कर रहा हो, वो काम करने लगता है। अरे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वह जो है उनके बहुत सारे अंग काम नहीं करते हैं। कभी कभी जो है आंखें खराब होती, आंखें काम नहीं करती। और बहुत से पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा बोलता ही नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं होती। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कम सुनते हैं, सुनाई उनको नहीं देता। किसी किसी के बच्चे ऐसे होते हैं, हाथ पैर टेढ़े होते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, इलाज का उनको फायदा ही नहीं होता। तो अगर बचपन से कोई भी अंग खराब हो, काम नहीं करते हो, चाहे वो आंख, नाक, कान या कोई भी शरीर का अंग है, तो अगर उसके पेरेंट्स, माँ बाप बरुथनी एकादशी का व्रत करें, पूजा करें विष्णु भगवान की, तो वो बच्चा ठीक हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा चलेगा। तो बहुत अच्छा व्रत है, इसे करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां, शुरुआत करते हैं, बताते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, ठीक से काम करते रहें, रेगुलर। हाँ, अभी कोई भी जोखिम ना लें, जैसा चल रहा है चलने दे, धीरे धीरे सब ठीक होगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। आपको एक काम करना है, सूर्य को घी वाला जल चढ़ाना, सब कुछ अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों, दिन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर गुजरेगा। और दिन इतना अच्छा है कि आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा। सूर्य को गुलाब जल डाल के जल चढ़ाना और ओम सूर्याय नमः बोल देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए सब अच्छा ही होने वाला है। अब देखिए कि शादी है, पढ़ाई है, अब नौकरी करते हैं, सबका अच्छा योग बन रहा है, यानी अंततः सब में धन मिलेगा आपको। लेकिन बेलपत्र डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना, सूर्य अच्छे हो जाएंगे, आपके सारे काम बनते जाएंगे। तो भाई हा देखिए भाई, बात हो रही है विष्णु भगवान के, कृष्ण जी उन्हीं का रूप है, आए हुए हैं राधा कृष्ण। और ये बच्चों के लिए क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपके 2 मेल लेंगे, बहुत ही अच्छा है। और अमृत मंथन का महाउपाय खास है, और मोनू तो बहुत हंसाने वाला है आज। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आखिर ये जो बरुथनी एकादशी है, इसकी पूजा पाठ कैसे करते हैं? एकादशी का व्रत करना होगा, सुबह गंगाजल डाल करके स्नान करें, सफेद वस्त्र ही धारण करें, एक कलश की स्थापना करके कलश के ऊपर आम के पल्लव, नारियल लाल चुन्नी में बांध करके रख देंगे। और विष्णु भगवान की व्रत पूजा की जाती है, तो विष्णु भगवान की पूजा पाठ करेंगे। धूप दीपक जला करके बर्फी का प्रसाद, और विष्णु भगवान को खरबूजा बहुत पसंद है, तो खरबूजे का भोग, आम का भोग, आम भी आए हुए हैं, उनका भोग लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे। और ये व्रत अगले दिन पूजा पाठ करके ही खोला जाता है, तब तक सिर्फ फलाहार करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, समझ बूझकर आगे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत सारी शोहरत मिलेगी, बड़ा नाम होगा, धन लाभ भी होगा आपको। सूर्य को चीनी वाला जल चढ़ा देना, सब ठीक होगा। सिंह राशि वालों, कुछ नया होने वाला है, नया धंधा शुरू करो, पुरानी चिंता दूर होगी। सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ा देना।
कन्या राशि वालों के लिए आपका हर काम जो है ना ठीक होगा, लेकिन आपका डर जो है ना, मन में एक डर सा है, वो डर खत्म होने वाला है। आपकी वाणी में दम आएगा, काम आपके बन जाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें और आपके लिए नारियल तेल वाले जो है ना, तेल डाल करके ऐसा जल तैयार करके सूर्य को चढ़ा देना। बारी मेल लेने की आ गई। अब ये मेल आया है मुंबई महाराष्ट्र से सुनील केवट का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 89। ये कह रहे हैं कि मुंबई में मुझे अपना घर चाहिए, मेरा अपना घर नहीं है। अरे मुंबई में घर हो जाना तो बड़ी मुश्किल बात है, ये काम तो भगवान ही कर सकते हैं। हाँ तो खैर, आपको खुद का घर चाहिए तो उपाय आप करना शुरू कर दें। शनि देव घर देते हैं, प्रॉपर्टी के कारक ग्रह शनि देव होते हैं। अगर आप शनिवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा के और वहाँ एक सरसों का तेल दिया जलाना शुरू कर दें, अपने मुख्य द्वार पर शनिवार की शाम को दिया जलाना शुरू कर दें, काली उड़द का दान करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, बीच वाली उंगली में लोहे की अंगूठी धारण करें और शनि मंदिर में एक ईंट ले जाएं, ईंट की पूजा करा के अपने घर में ला के रखें, आपका अपना घर जल्दी ही हो जाएगा। हमने ये बता दिया आपको कि वरुथनी एकादशी कैसे करेंगे व्रत पूजा और क्या लाभ होने वाला है, लेकिन कोई भी व्रत पूजा हो उसकी कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो पूरी कथा आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी है। जो भगवान को मानते हैं, भगवान के भरोसे चलते हैं, भगवान उनकी जरूर सुनता है, उसके कामों को भगवान जरूर पूरी करता है। भगवान पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही एक कहानी है, बात बहुत पुरानी है। नर्मदा नदी के तट पर एक राजा था जिसका नाम था मानधाता। बहुत दयालु था, वो बहुत धार्मिक था, भगवान पे बहुत विश्वास करता था और वो भगवान भरोसे ही चलता था। आप भी जीवन में अगर भगवान भरोसे चलोगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। कोई चिंता ज़्यादा मत करो, भगवान है ना देखने वाला, वही सब ठीक करेगा। ऐसा वो राजा बोलता था और बहुत ही दान ध्यान करता था, दान भी बहुत करता था। और चूंकि भगवान को बहुत मानता था तो एक बार अक्सर वो जंगल में बैठ करके घंटों भगवान विष्णु को पाने के लिए उनकी तपस्या करता था लगातार। अब एक दिन तपस्या में वो लीन था और भगवान का ध्यान लगाए हुए था, तो क्या हुआ कि वहां से एक जंगली भालू गुजर रहा था और भालू था खतरनाक। उसने क्या किया, करीब आ गया, मानधाता के राजा के करीब आ गया और अपने मुंह से राजा को पकड़ लिया। अब राजा तो जंगल में बैठे हुए थे, अब कोई भी जंगली जानवर आ सकता था, तो वो राजा को खींचकर जंगल में ले जाने लगा। अब देखिए, राजा मानधाता भगवान को मानता था तो उन्हें डर जरा भी नहीं लगा, ना उनको क्रोध आया, उन्होंने क्रोध भी नहीं किया, गुस्सा भी नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे इस संकट से बचाओ। और राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, भगवान को याद फिर भी करता रहा वो, इतनी मुसीबत में भी। तो क्या हुआ, अब भगवान का कोई शिष्य अगर भगवान को इस तरह से कष्ट में रह के भी याद करे तो भगवान तो बड़े दयालु है ना। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो क्या चमत्कार हुआ ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब बारी दिलचस्प बात की। देखिए, कई बार ऐसा होता, आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेट में या कमर में, या बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स ऐसे होते हैं, तिरछे तिरछे आड़े तिरछे, तो अगर उसमें नारियल का तेल नियमित रूप से लगाया जाए तो वो मार्क्स जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, पुरानी नौकरी में तरक्की आपको मिलेगी, विदेश में नौकरी मिल सकती है, ट्राई कर सकते हैं आप। और देखो, बुद्धि से पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई बड़ी अच्छी होने वाली है। गुलाब फूल डालकर सूर्य को जल चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, पढ़ाई या नौकरी का प्रयास सफल होगा, पूजा पाठ से अधूरे काम आपके होंगे, सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, सिंदूर डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे।
धनु राशि वालों, परेशानी से बचना होगा, सावधान रहना होगा। आत्मविश्वास बनाए रखने से आपका काम बनेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखो और काम मेहनत से करो, जल्दी ही धन लाभ होगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई का काम ठीक जाएगा। हल्दी डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। और रविवार को नई नौकरी के लिए कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो लाल रुमाल में एक लाल मिर्च लेकर के जाना है पूर्व दिशा में। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 3 से 4:30 के बीच में जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, राहु काल में काम खराब हो जाते हैं। शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है। कोई भी नया काम ना करें आप, काम खराब हो जाएगा। लेकिन अभी बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 23 तारीख का रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ। बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है। थोड़ी मेहनत करके चोटी पर आसानी से पहुंच जाते हैं। पढ़ाई और नौकरी अच्छी चलेगी। सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनी में नौकरी इनकी लग सकती है। लेकिन अगर टीचिंग लाइन में जाए ना, टीचर प्रोफेसर बने, तो बहुत अच्छी नौकरी इनकी चलती है। और लकड़ी हुई से बनी हुई चीज़ें, दवाई, मीठी चीज़ों का आप धंधा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो रविवार को व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा पाठ करेंगे, विष्णुदेव को लड्डू चढ़ाएंगे, सारे काम इनके बनते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बातों को और आगे बढ़ाते हैं। और वो कहानी रह गई थी ना, आप सोच रहे होंगे भाई आचार्य जी कहानी सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाएंगे। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प कहानी है। आखिर भाई मानधाता जो राजा थे, उसको भालू ने पकड़ के और वो जंगल की ओर उनको खींच के ले जा रहा था खाने के लिए। तो उनके साथ हुआ क्या? अरे भाई, जब विष्णु भगवान प्रकट हो गए तो फिर तो सब कुछ कल्याण होना ही था ना। अगर भगवान पे उनको बहुत भरोसा था तो भगवान तो प्रकट होंगे ही। भगवान के भरोसे जो चलता है उसका भगवान कल्याण करते हैं। तो अपने चक्र से विष्णु भगवान ने भालू को मार गिराया। लेकिन भालू ने राजा के पैर को बहुत जख्मी कर दिया था। राजा बहुत दर्द हो रहा था, राजा के पैर में बहुत कराह रहे थे। राजा बहुत दुखी हुए थे। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, तुम एक काम करो, तुम मथुरा चले जाओ। मथुरा जाकर के वहां भरथनी एकादशी का व्रत करो। और मथुरा के राजा कौन है भैया? कृष्ण जी है ना। मथुरा के देखिए कृष्ण जी आए हुए हैं, राधा जी आई हुई हैं, बात मथुरा की चल रही है। तो वहां भरथनी एकादशी का व्रत करो वहां जाकर के। और मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। और करने से क्या होगा? तुम्हारे सारे अंग पैर सब ठीक हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया और वो मथुरा चले गए और वहां जाके के भरथनी एकादशी की व्रत पूजा की और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसीलिए जो भी भरथनी एकादशी की पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उसको चोट नहीं लगती, उसकी दुर्घटना नहीं होती, अकाल मृत्यु भी नहीं होती और वो दीर्घायु हो जाते हैं। और बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। शरीर का अंग काम ना करे तो अंग काम करने लगता है ना। तो इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। तो आप जान गए कि भरथनी एकादशी की वही महिमा क्या है। आप जरूर इसे कर लेना। लेकिन हमारी बची हैं 3 अंतिम राशियां। सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, मेहनत करते रहेंगे, मुश्किल से मुश्किल काम बन जाएगा। मन लगाकर पढ़ाई होगी। सूर्य को नारियल तेल वाला जल चढ़ा देना, सब ठीक होगा। कुंभ राशि वालों, जल्दीबाजी मत करो, मन लगाकर काम करो। फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। तिल डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि आपकी बारी आ गई। पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। नौकरी व्यापार के सारे काम बनते चले जाएंगे। और एक जरूर है कि कभी कभी आप बहुत शक करते हो। परिवार के लोगों पे शक करना बंद कर दो। अब विश्वास रखो, परिवार वाले अच्छा ही करेंगे। हल्दी वाला जल सूर्य को चढ़ा देना। तो राधा कृष्ण जी का खास उपाय बताने वाला हूँ। और बच्चों का ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? धन लाभ के लिए एक काम कर सकते हैं। अपने घर में एक आंवले का पौधा रखेंगे और उसके नीचे एक लक्ष्मी जी की मूर्ति छोटी सी रख करके और आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और लक्ष्मी जी को पूजा पाठ करके उनको भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। तो बस क्या होगा, आपको बहुत सारा धन आना
शुरू हो जाएगा। इसलिए घर में आंवले का पौधा, उसके नीचे लक्ष्मी जी को रखना चाहिए। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है नासिक महाराष्ट्र से विवेक जाधव का। विवेक जाधव जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/86। कहते हैं एस्ट्रो अंकल सरकारी नौकरी का योग क्या बनेगा, और बनेगा तो उपाय क्या है, मैं आगे जाकर के सरकारी नौकरी ही करना चाहता हूं। तो विवेक तुम्हारे लिए बड़ा आसान सा उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है, रविवार के दिन कम से कम एक टाइम नमक खाना छोड़ दो। सूर्य की पूजा पाठ करेंगे और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, और आपको लाल मसूर की दाल रविवार को किसी भी मेहनत करने वाले इंसान को दान करना, लाल रंग का तिलक लगाना रविवार को, खासकर तांबे का कड़ा पहनना, और तांबे के पात्र में तुलसी भिगो के रखना, वही जल आप पीना रविवार के दिन। चमत्कार देखो, सरकारी नौकरी का योग बनेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाओगे। बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है मेल कर सकते हो, मुझे मेल करो। हमारी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जरूर। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो बारी इसको दिखाने की आ गई। अरे भाई, एक हेलीकॉप्टर है, बड़ा प्यारा सा, ऊंची उड़ान उड़ता है। बच्चों की भी ऊंची उड़ान होती है, और वो सोचते हैं मैं पायलट बनूं और जो है ना हेलीकॉप्टर उड़ाऊं। तो वो बहुत अच्छी जॉब में, करियर में जाना चाहते हैं। उनके मन में भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं। इसलिए ऐसा करियर, ऐसे खिलौने बच्चों को देना चाहिए। खेलते, खुश रहते और करियर भी बारे में सोचते। लेकिन राधा कृष्ण जी क्या कहने वाली हैं? जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे राधे कृष्ण कृष्ण। ये कहने आई हैं कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। प्यार के, प्रेम के देवता कृष्ण जी हैं, और ये कहते हैं सबके साथ प्यार बांटो, खुशी से रहो। और प्यार के लिए आपको अगर कोई कमी आ रही है तो मेरी पूजा पाठ करो। हाँ, मुझे मक्खन मिश्री चढ़ाओ, मैं सबको प्यार देता हूँ। सबके जीवन में प्यार आता है, खुशखबरी आती है। हाँ, लेकिन बच्चों, अब तो आपके चुटकुला की बारी आ गई। क्या है भाई? एक फेरी वाला जा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो जा रहा था। मोनू पास में गया, देखा वो तो जलेबी बेच रहा है। तो कहा, आलू आलू क्यों चिल्ला रहे हो, तुम तो जलेबी बेच रहे हो। फेरी वाला बोला, अरे भाई चुप करो, जलेबी का नाम सुनकर सारी मक्खियां आ जाएंगी, चुप रहो, तभी मैं आलू आलू चिल्ला रहा हूँ। मैं मक्खियों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। मोनू को भी नहले पे दहला मिल गया आज। खैर, ये तो हंसने की बात थी। मोनू ने हंसा के आज आलू वाले ने हंसा दिया, नहीं जलेबी वाले ने हंसा दिया। हंसते हंसाते हमें जाना पड़ेगा। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में आती हैं अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।